अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका भाई बादल और आप देख रहे हैं हमारी रमजान स्पेशल सीरीज का डे 10। आज की बात सीधी दिल पर लगेगी क्योंकि आज हम बात करेंगे रिस्क, बरकत और हलाल कमाई के राज के बारे में। मेरे भाइयों और बहनों, हम सब पैसा चाहते हैं, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, जिंदगी में आराम। लेकिन एक सवाल है, क्या हर पैसा बरकत वाला होता है? सोचिए, दो लोग हैं, एक की सैलरी 20,000 है लेकिन घर में सुकून है, कम में भी खुशी है, दुआ में असर है। दूसरे की सैलरी 1 लाख है लेकिन घर में टेंशन है, बीमारी है, झगड़े हैं, सुकून नहीं है। फर्क कहां है? फर्क है बरकत में। रिस्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। रिस्क क्या है? अच्छा स्वास्थ्य, सुकून भरा दिल, अच्छे रिश्ते, नेक औलाद, हलाल कमाई, कम में संतोष, ये सब रिस्क है। लेकिन आज की दुनिया ने हमें क्या सिखाया? बस ज्यादा कमाओ, किसी भी तरह कमाओ, जल्दी अमीर बनो। लेकिन क्या हमने कभी सोचा जिस रास्ते से पैसा आ रहा है वो हलाल है या नहीं? मेरे भाइयों और बहनों, हराम पैसा सिर्फ जेब में नहीं आता, वो दिल पर भी असर करता है। हराम कमाई से दुआ की ताकत कम हो जाती है, इबादत में सुकून कम हो जाता है और जिंदगी से बरकत चली जाती है। कभी सोचा है कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी पैसे टिकते नहीं, आता है और चला जाता है। क्यों? क्योंकि बरकत नहीं है। बरकत क्या है? कम चीज में भी ज्यादा फायदा, कम पैसे में भी जरूरत पूरी, छोटी कमाई में भी संतोष। रमजान हमें सिर्फ भूख नहीं सिखाता, वो हमें हलाल की अहमियत सिखाता है। अगर आपकी कमाई कम है लेकिन हलाल है तो यकीन रखिए उसमें बरकत होगी, और अगर ज्यादा है लेकिन उसमें शक है तो दिल कभी चैन में नहीं रहेगा। आज डेन पर मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आपकी कमाई 100% हलाल है? अगर नहीं तो क्या आप उसे सुधारने को तैयार हैं? याद रखिए, अल्लाह रिज्क देने वाला है, कोई इंसान नहीं। अगर आप हराम छोड़ देंगे तो अल्लाह बेहतर रास्ता देगा। हो सकता है शुरुआत में मुश्किल लगे, कम पैसे आए, थोड़ा संघर्ष हो, लेकिन भरोसा रखिए हलाल का रास्ता लंबा हो सकता है लेकिन अंत में सुकून देता है। मेरे भाइयों और बहनों, बरकत सिर्फ कमाई में नहीं, खर्च में भी होती है। अगर आप कमाते हैं लेकिन ज़कात नहीं देते, सदका नहीं देते आगे, तो पैसा भारी हो जाता है। सदका पैसा कम नहीं करता, सदका बरकत बढ़ाता है। आज से एक आदत शुरू कीजिए, चाहे 10 रुपए हो लेकिन नियमित सदका दीजिए और देखिए कैसे अल्लाह रास्ते खोलता है। एक और बात, रिस्क सिर्फ नौकरी या बिजनेस से नहीं आता, रिस्क रिश्तों से भी आता है। माँ बाप की दुआ, बीवी की दुआ, बच्चों की मासूम दुआ, ये भी बरकत का जरिया है। अगर आप घर में बदतमीज हैं, माँ बाप को जवाब देते हैं, बीवी बच्चों पर गुस्सा करते हैं, तो पैसा आकर भी सुकून नहीं देगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज डेन पर मैं चाहता हूं कि आप 3 फैसले लें। 1 कमाई हलाल रखूंगा, 2 नियमित सदका दूंगा, 3 घर वालों के साथ नरमी से पेश आऊंगा और 1 दुआ याद रखिए, या अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं किसी का मोहताज ना रहूं और मेरे रिज्क में बरकत दे। यकीन मानिए, बरकत वाला छोटा घर बिना बरकत के बड़े महल से बेहतर है। बरकत वाला साधारण खाना बिना बरकत की दावत से बेहतर है। बरकत वाला सुकून दुनिया की हर दौलत से बड़ा है। मैं बादल आज आपसे यही कहूंगा, पैसे के पीछे मत भागो, बरकत के पीछे भागो। अगर आपको अपने रिस्क में बरकत चाहिए तो कमेंट में लिखिए मेरा रिस्क हलाल होगा इंशाअल्लाह, ताकि ये सिर्फ लाइन ना रहे, एक वादा बन जाए। अल्लाह हमारे रिज्क में बरकत दे, हमारी कमाई को हलाल बनाए, हमारे घरों में सुकून दे और हमें दूसरों का हक अदा करने की तौफीक दे। आमीन। फिर मिलेंगे रमजान सीरीज के डे 11 में एक और दिल को छू लेने वाली सच्ची बात के साथ।